सभी को नमस्ते। आज अपन लोग शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा एवं प्रकार के दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि विद्यालय के दो संसाधन हैं, एक तो भौतिक और एक मानवीय। मानवीय संसाधन के 6 घटक हैं। एक प्रधानाध्यापक, दूसरा अध्यापक, तीसरा बालक, चौथा अभिभावक, पांचवा अन्य कर्मचारी वर्ग और छठा समुदाय। ठीक है, तो एक एक करके अलग अलग करके घटकों का जो है देख लेते हैं। वर्णन क्या होता है कि रायवर्ण साहब कहते हैं प्रधानाध्यापक को उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। साथ में ये भी बताते हैं कि जिस प्रकार से कप्तान का स्थान जहाज में होता है, उसी प्रकार से विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान होता है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उन्होंने भी बताया है कि विद्यालय का जो वातावरण है वो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रधानाध्यापक की कार्यकुशलता कैसी है ना। यानी प्रधानाध्यापक की कार्यकुशलता को देख करके हम वहाँ के वातावरण को बता सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार गोबल्डी क्या कहते हैं साहब कि प्रधानाध्यापक वो ही सफल है जो तर्क शक्ति, ज्ञान तथा अदम्य साहसी व उत्साही हो। ठीक है ना, तो ये प्रधानाध्यापक के बारे में हुए। और इसके बाद में अध्यापक जो है वो जानते ही हैं कि सुनागरिक तैयार करता है बालकों का, है ना। मिस्टर ब्लूम ये कहते हैं कि ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। एक तो है बालक, एक शिक्षक है और एक विषय वस्तु। ठीक है ना, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में तीसरा जो है वो बालक घटक है ना, चौथा अभिभावक हो गया और पांचवा जो है अन्य कर्मचारी वर्ग हो गया और छठा समुदाय। ओके, अब अपन दूसरे संसाधन की तरफ चलते हैं। भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में अपने पास क्या क्या है? एक तो विद्यालय भवन है ना, जानते हैं, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फर्नीचर है ना, सुव्यवस्थित होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए अलग अलग, है ना। और तीसरा जो है वो समय सारणी। ठीक है, और चौथा जो है वो पुस्तकालय। पुस्तकालय के बारे में अपन जानते हैं कि वो जो है विद्यालय का हृदय होता है। ठीक है, और पांचवा जो है अपने पास है विद्यालय अभिलेख। ठीक है, तो इसमें से एक तो समय सारणी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि समय सारणी में जो है बनाने, अगर विद्यालय सुव्यवस्थित चलाना है ना, तो समय सारणी की जरूरत पड़ेगी। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना पड़ता है? एक तो कालांश जो क्रम है वो ध्यान में रखो, कालांश क्रम का ध्यान रखना चाहिए। एक कालांश अवधि जो है वो ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, एक विषय क्रम जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। एक सप्ताह के दिन जो है ना, कि कितने कालांश कितने दिन में रहने चाहिए, इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। विद्यालय के उद्देश्य जो है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो 7R के रूप में व्यक्त किए गए हैं। शिक्षा के उद्देश्य है ना, वो 7R के रूप में व्यक्त किए गए हैं। वो 7R कहीं से कौन से हैं? एक तो है रीडिंग, एक राइटिंग, एक अर्थमेटिक, एक रिलेशनशिप, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक रिक्रिएशन, ठीक है, और एक राइट्स। तो ये 7R। अब इसमें अपने को किंतु परंतु नहीं करना है कि ये राइटिंग है बस, W है यहाँ पर, अर्थमेटिक है ना, लेकिन अपने को ये ध्यान में रखना है कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्रिएशन और राइट्स। ठीक है, ये 7R है। और इसके बाद में विद्यालय अभिलेख जो है, अभिलेख के बारे में अपन जानते हैं कि कहीं कोई स्कूल रजिस्टर है, उपस्थिति पंजिका है ना, कैश बुक है, और भी हैं, सामान्य सी बातें हैं। ठीक है, हमारी जानकारी में है। इसके बाद अपन एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, पर्यवेक्षण, है ना। पर्यवेक्षण, ठीक है,
पर्यवेक्षण के लिए अपन ये कह सकते हैं कि अगर सुव्यवस्थित रूप से किसी कार्य की देखरेख करना, ठीक है ना। M.W. किम्बेड जो है, इन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी है कि पर्यवेक्षण के द्वारा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया में उत्तम विकास संभव है। अगर हम लोग अध्यापन और अधिगम के विकास क्रिया चाहते हैं, उत्तम तरीके से उसे संपन्न करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, पर्यवेक्षण करना ही चाहिए। वुड डिस्पेच जो कि 1854 में आया था, उसके बाद जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्रमिक रूप से शुरू हो गई थी, और साथ में 1896 है ना, 1896 में शिक्षक जो अधिकारी हैं, पर्यवेक्षण के लिए जो अधिकारी हैं, उनकी नियुक्तियां होने लगी। तो इस प्रकार से अपना जो ये दूसरा भाग है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा एवं प्रक्रिया का, वो अपना पूर्ण होता है।